नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी इन लास्ट क्लासों में हम रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रिंग वलय क्या होती है, वलय के बाद हमने पढ़ा क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र के बाद पूर्णांक के प्रांत, इन सब की डेफिनेशन पढ़ी और इनके बीच कंपैरिजन करके यानी तुलना भी किया। हमने तुलना किया कि प्रत्येक पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र होता है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक के प्रांत हो ये आवश्यक नहीं। ऐसी थ्योरम भी हमने सिद्ध की। तो वलय का अभिलक्षण ये एक इसका नया टॉपिक है जो रिंग का भी है, पूर्णांक के प्रांत का भी है, और फील्ड का भी अभिलक्षण क्या होता है वो निकालना सीखेंगे। सबसे पहले अभिलक्षण होता क्या है, वलय का अभिलक्षण। तो इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। माना R प्लस मल्टीप्लीकेशन एक वलय है, यदि n एक ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान है जिसके लिए विद्यमान हो कि n a बराबर क्या हो 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि r का कोई भी अवयव लेने पर जब n के साथ गुणनफल क्रिया लगाई जाए तो वो क्या हो 0 हो। तो r परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है। परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है। और यदि ऐसा कोई धन पूर्णांक नहीं हो तो वो वलय क्या कहलाता है, शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। तो ये भी लिखो, यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान न हो तो R शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। और यदि R परिमित अभिलक्षण का वलय है तो वह न्यूनतम धन पूर्णांक n जिसके लिए क्या है, जिसके लिए n a बराबर क्या हो 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए। तो n r का अभिलक्षण कहलाता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कुछ तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे पास Z4 प्लस 4 कोमा मल्टीप्लिकेशन 4 यानी मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 4 है, तो इसका अभिलक्षण क्या होगा, इसका अभिलक्षण 4 होगा। इसका अभिलक्षण 4 है। क्यों? क्योंकि 4 के लिए nx बराबर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z4 है। अब नेक्स्ट
डेफिनेशन लिखते हैं, पूर्णांकीय प्रांत एवं क्षेत्र का अभिलक्षण। पूर्णांकीय प्रांत एवं फील्ड, फील्ड को हिंदी में क्षेत्र भी बोलते हैं, क्षेत्र का अभिलक्षण। किसी पूर्णांकीय प्रांत अथवा क्षेत्र डी का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए n ए इक्वल टू क्या हो, 0 हो। और यदि ऐसा धन पूर्णांक उपलब्ध नहीं हो किसी फील्ड या प्रांत के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, शून्य अभिलक्षण का पूर्णांकीय प्रांत व शून्य अभिलक्षण का क्षेत्र। यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान न हो तो डी का अभिलक्षण शून्य होता है। डी क्षेत्र भी हो सकता है, प्रांत भी हो सकता है। डी का अभिलक्षण शून्य होता है। और यदि पूर्णांकीय प्रांत एवं क्षेत्र डी का परिमित अभिलक्षण हो, क्या हो, परिमित अभिलक्षण हो, तो गुणात्मक तत्समक, यानी कि जो इसकी द्वितीय संक्रिया है, गुणात्मक तत्समक, द्वितीय संक्रिया की जो कोटि होगी, मानव की कोटि के बराबर होगा। जो द्वितीय संक्रिया है उसकी कोटि है, उस द्वितीय संक्रिया का जो तत्समक अवयव होगा और उस तत्समक अवयव की जो कोटि होगी उस कोटि के बराबर क्या होगा, इस पूर्णांक के प्रांत का क्या होगा, अभिलक्षण होगा, और उस फील्ड का भी अभिलक्षण होगा, कोटि के बराबर होगा। एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं। यदि Z7 प्लस 7 मल्टीप्लीकेशन 7 का अभिलक्षण 7 है, क्यों, क्योंकि इस गुणन के लिए संक्रिया,
इस गुणनशंक क्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है? 1, और 1 की कोटि कितनी है? 7। और जबकि क्यू प्लस मल्टीप्लीकेशन का विलक्षण 0 है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई भी, इसका जो तत्समक अवयव है 1 के लिए कोई भी एक ऐसी संख्या अवेलेबल नहीं है जिसके लिए इस 0 हो जाए। तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? इसकी कोटि अभिलक्षण क्या है? 0 है। इसके बाद एक नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। देखो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R जिसके अवयव है 0, 1, 2, 3, 4 योग मॉड्यूलो 5 और गुणन मॉड्यूलो 5 के लिए एक क्रम विनिमय वलय है। क्या यह पूर्णांक प्रांत है? हमें क्या सिद्ध करना है? यह समुच्चय प्लस मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए क्या है? क्रम विनिमय वलय। तो सबसे पहले दोनों संक्रियाओं के लिए निम्न जो सारणी बना लेते हैं। दोनों संक्रियाओं के लिए निम्न सारणी प्राप्त होती है। +5 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे सारणी बना लेना आप भी। 0, 1, 2, 3, 4। देखो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 1 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, और 5 में से 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 0। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 5 कितना हुआ? 5। तो 5 का 0 और 2 + 4 6, 6 में से 5 गए तो 1। ऐसे 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5 0, 3 + 3 6, 6 में से 5 गए तो 1, 3 + 4 7 तो 2, 4 + 0 4, 4 + 1 5 0, 4 + 2 6 तो 5 गए तो 1, 4 + 3 7, 5 गए तो 2, 4 + 4 8, 5 गए तो 3। ये तो प्लस संक्रिया के लिए हुई। ऐसे मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए भी बना सकते हैं क्या? तो बनाओ। 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। तो ये 0 लिखो सबसे पहले। 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, 1 को 3 से 3, 1 को 4 से 4, 2 को 1 से 1, 2 को 2 से 4, 2 को 6 से, 2 को 3 से तो 6, 6 में 5 का भाग देंगे तो 1 शेषफल, 2 का 4 से 8, 5 का भाग देंगे तो 3 शेषफल, 3 का 1 से 6, 1 शेषफल आया, 4 शेषफल आए, 2 शेषफल आया, 4 का 1 से 4, 4 का 2 से 8, 3 शेषफल, 2 शेषफल और 1 शेषफल। अब देखो उपरोक्त दोनों सारणी, ये टेबल फर्स्ट दे दो, ये टेबल सेकंड। उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि R + 5 एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ये देखो, ये इसके
विकर्ण के सापेक्ष सममित है, और जो सममित होती है जो मैट्रिक्स वो क्रम विनिमय होती है। एक क्रम विनिमय ग्रुप है। जिससे शून्य अवयव 0 तथा 1 2 3 4 ये ऋणात्मक प्रतिलोम यानी योज्य प्रतिलोम क्या है? 4 3 2 1 है। और उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जो R मल्टीप्लिकेशन 5 है वो एक क्रम विनिमय सामी समूह है। क्रम विनिमय सामी समूह है। और हमें बंटनता के नियम का पालन करता है, क्योंकि गुणन की मूलभूत संक्रिया योग के साथ बंटन नियम का भी पालन करती है। अतः R5 +5 और मल्टीप्लिकेशन 5, R5 नहीं लिखो तो हमने R से प्रदर्शित किया है। R एक क्रम विनिमय वलय है। और पूर्णांक कौन सी वलय पूर्णांक के प्रांत कहलाती है? वो वलय जो क्या हो? भाज्य रहित वलय हो। कौन सी भाज्य रहित वलय क्या कहलाती है? पूर्णांक के प्रांत। तो जो सेकंड सारणी है टेबल सेकंड से स्पष्ट है कि वन बिलोंग्स टू R द्वितीय संक्रिया के लिए क्या है? तत्समक अवयव है। R शून्य के भाज्य रहित वलय है। शून्य भाज्य रहित वलय है। फलतः क्या लिख सकते हैं इसके लिए? फलतः R +5 मल्टीप्लिकेशन 5 एक पूर्णांक के प्रांत भी है। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।